प्रयास करना। जैसे आपने ईटो मिल गया, चलो अब चेहरे में हंसी। गुड गुड गुड, चलो अच्छे से खाना खा लेना। हाँ रखा है, खा लेना। साथियों क्या होता है, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा बैरिकेडिंग टाइप का बना, ठीक है, ताकि लोग लाइन पे रहें। तो अभी क्या होता है, जैसे आपके पास ई टोकन के आता है ना कागज, आप वहाँ देते हो, वो जमा करते रहते हैं, ऊपर से उठाते रहते हैं, नीचे से नंबर आता रहता है। एक छोटा सा शेड लगा दो यहाँ पे, या यहाँ पे लगा दो। आप लोग छाँव में बैठे, ठीक है, इधर मत खड़े हो, क्योंकि वो बोलता रहता है तो यहाँ पे नंबर लगा रहता है। दूसरा एक काम और होता है, तक लेट क्यों हो रहे, जो मैंने अपने अंदर समझा। जैसे कहाँ कागज है, जैसे इन्होंने ये दिया, ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया, जिसमें इनके परिवार के 4 5 7 8 लोगों के लेके दे दिया। अब जब वो कहता है कि भैया ओटीपी दो, तो आप उस बंदे को सोते हुए को जगाते हो, अरे भाई जगाओ उसको, वो फटाफट देगा ओटीपी। उस प्रक्रिया में टाइम है। या तो आप मोबाइल लेके आओ, जिस व्यक्ति का, हाँ मोबाइल लेके आओगे तो यहीं पे ओटीपी दे दोगे तो टाइम बच जाएगा। नहीं तो क्या है, दूसरे वाले को वेट करना पड़ता है। ठीक है, आप या तो उस व्यक्ति को सांप पे लाओ जिसके पास मोबाइल है, जैसे 5 6 लोगों का आपका है ना, यहाँ पे दे दिया आपने, ओटीपी पूछेगा, ओटीपी देने में यदि टाइम लगेगा तो बाकी लोगों को उतना और इंतजार करना। अभी कम से कम एक काउंटर से 300 लोगों का अपन दे रहे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे 500 को भेज दिया, अब 500 को भेज दिया, पहले 100 होता था, फिर 300 का किया, 500 का भी अब कर। इसी प्रकार हमारे जिले में जैसे ये काउंटर है ना, ऐसे 7 जगह वेयर हाउस, 7 जगह वेयर हाउस, वो सारे वेयर हाउसेस पे 500 की हमने कैपेसिटी कर दी है प्रत्येक एक काउंटर, तो इतने लोग एक दिन में ले सकते हैं। खाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास यूरिया पर्याप्त मात्रा में आती है, एनएफएलसी आती है, ठीक है, एनपीके, सुन तो लो भाई, एनपीके भी हमारे पास 2 रैक आ गई है, ठीक है। मुझे लगता है कल तक सब जगह सभी 86 समितियों में भी हमारा माल पहुंच जाएगा। तो अब समितियों में कौन लेगा माल, जो उसका सदस्य, ये ध्यान रखना। बस ई विकास से आप जिस भी समिति के सदस्य हो वहां पे डाल दीजिए, वो समिति आपको यूरिया और एनपीके कम से कम 2 खाते। कुछ एक समितियों में हमारा पुराना डीएपी भी रखा हुआ है, 2-3 पहले महीने का रखा हुआ, बट वो बहुत कम रखा हुआ, तो जो पहले जाएगा पहले पा सकता है। अब डीएपी को ज्यादा संभावना नहीं के बराबर है, एनपीके से काम चलाना पड़ेगा। अभी आपको एनपीके की आवश्यकता है, बट हमने बोला कि यूरिया भी साथ में ले जाते रहो, ठीक है, एडवांस में करते रहो, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। जिसके पास भी फार्मर रजिस्ट्री में नाम है उसको मिल रहा है, यदि जिसने फार्मर रजिस्ट्री नहीं की, अभी सरकार ने आपके ऊपर और अच्छा सहायता कर रखी है कि आप अपने खसरे नंबर से भी ले सकते हो, कई सारी और भी सुविधाएं दे रखी है। खाद किसको नहीं मिलेगी, जिसने दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसने फॉरेस्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके पास खुद का कोई खसरा नंबर नहीं, उसको खाद नहीं मिलेगी, ठीक है भैया। उसके चक्कर में आप लोग परेशान होते हो, वो दबाव डालता है, लाइन में खड़ा हो जाएगा, हमें खाद दो, जबकि उसका टाइटल ही नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से या तो किसी की दूसरी की जमीन पे हड़प कर रखा है या फॉरेस्ट की जमीन पे कर रखा है, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी अब हम 7 वेयर हाउस से भी बांट रहे हैं, 86 समितियों से बांट रहे हैं, ठीक है। और समिति का सदस्य आप बन भी सकते हो, 600 रुपए दो, समिति के सदस्य तत्काल बन जाओ, और फिर आपको खाद वहां पे क्रेडिट में मिलती है। जैसे आप में से कुछ लोग समिति के सदस्य हैं, आपका कोई बकाया है, बकाया बता दो, नई खाद आपको एक तरीके से उधारी मिल जाएगी क्रेडिट पे, जिसका आपको समय रहता है, आपको कोई ब्याज भी देना नहीं होता। तो एक ही बात है, समझदार के लिए वही काफी है, इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 86 समितियों से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, 7 हमारे वेयर हाउस के काउंटर से। आप लोग बिल्कुल परेशान मत और किसी की बातों में मत आना, ठीक है। खाद की कोई कमी नहीं है, सरकार हमको खाद पर्याप्त मात्रा में दे रही है। कुछ किसान जल्दीबाजी में ज्यादा के चक्कर में रहते हैं, और आप में से आप देखो, यदि आपको पता हो कि कोई व्यक्ति जानबूझ की खाद बेचने के नाम पे ले रहा है तो बता जरूर दो,
ताकि हमारी टीम वहाँ पे कार्रवाई भी कर सके। ठीक है साथियों, खुश हो? एक मिनट पहले हम रघुवंशी की बात सुनेंगे। अब वो तो इसलिए मिलेगा जो अप्लाई किया था। हाँ? हमारी भी सुनो, सबकी सुनो। हम जी कह रहे हैं हम जब बिल में आई कि ये किसका कूपन है? ये सर 24,500 रुपया आए और जेई खाद 1900 में ले गए और आपका कहना है कि 2450 जमा कर। मेरे पास रेट आ गए, बढ़ जाएंगे ऐसे किसान मर जाएंगे। आपका पैसा ऊपर से आ रहा नहीं रेट बढ़ गए हैं सरकार के, और जो टोकन में रेट आएगी वामदेव 87 सब्सिडी आई 8,700 बक जाएगी। वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर ये जो 2450 कट्टा पड़ रहा है पूरे अमेरिका में नहीं मिल रहा तुम जो सकता। भारत अब 2450 का 12-32-16 का कट्टा हो गया है सर। जो 1900 में ले गए हमें काल ठीक है, ये रेट आ गई है सर, मेरे पास रेट जो बड़ा मुद्दा है ये, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, मर जाए। जो आपको टोकन में आएगी कुछ सोसाइटी में 1450 में मिल रहा है, तो जो होकर आवे फर्जीवाड़ा है। कुछ सोसाइटी में 1450 मिल रहा है और कुछ में 1990 अब सर 24 ये रेट आ गई है। देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, नया रेट है सर। NPK 12-32-16 किसान के लिए 2450, NPK 10-26-26 1990। तो ये तो 2400 कह रहे हैं जहाँ में मेरे बिल 12-32-16 जो है 10-26-26 आप कह रहे हैं बड़ी रेट दो ना। हाँ बता रहा हूँ। एक तो ना रेट माना कहना समझ में नहीं आ रहा। बैटरी डाउन जो 10-26-26 है वो तुम कह रहे हैं 1950 में देने तैयार।